एक लिमिट दी जाएगी कि आपको इतनी में रहना है। जैसे अगर हम लोग रहना चाहते हैं 2 BH में या 3 BH में, एक अच्छी पोजीशन में रहना चाहते हैं, नहीं, आप 1 BH में रहोगे, आप गंदे तरीके से रहोगे। आपको 4 जोड़ी की ज़रूरत नहीं है, आप 2 जोड़ी में गुजारा करोगे। आपको इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा खाना नहीं है। मेरे को जहाँ तक समझ आया है कि मुझसे इस तरह कहा जा रहा है। कैसे लोग हैं, सोचो, ऐसे लोग हैं। और जो मैंने कहा ना, जो मेरी आंखें देख रही होती है वो कोई दूसरा नहीं देख सकता। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, फिर मेरे साथ गलत ही होगा, लेकिन कहते हैं ना, दिल की बात दिल में नहीं रखना चाहती। फिर भी मैं चाहती हूँ अगर उन तक ये बात हो तो मेरी चीज़ों को थोड़ा समझें। मैंने व्रत रखा है और मैं अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि किसी को ना अपने साथ बांध के मत रखो, ये आपका भ्रम है। अच्छा देखो, मानते हैं, चलो जी, आपकी ना शादी हुई, ठीक है, आपकी शादी हो गई। शादी के बाद आपने मुश्किल से 1-2 महीने रहे, आप निकल गए घर से बाहर, आपने अपना वर्क किया, कुछ भी किया, आपकी बीवी अकेले रही। पहले अपने आपके साथ ससुराल में रही, फिर आप चले गए, आपके लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो फिर अपने मायके में चली गई और उसने अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना शुरू किया। पढ़ी लिखी थी या जॉब करी या जो भी किया, वो आज तक बुढ़ापे तक, वो 80 साल तक वो अकेली रही, ठीक है। और आपने अपनी ज़िंदगी की, वो अपनी उसी लिमिट में रही, क्योंकि उसने वही छोटा कुछ काम किया, परिवार में रही, वो ऐसे रही। और आपने धीरे धीरे अकेले थे, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आप आगे बढ़ते चले गए, आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया, सब कुछ अच्छा किया। और वो ऐसी थी, घरेलू थी, उसने सब कुछ किया, रिश्ता तोड़ा तो नहीं, लेकिन इसलिए आप बंधे रहे क्योंकि ईश्वर के निचरण में आज भी आप पत्नी पत्नी हो। आज जो भी वो कुछ करेगी आपके हिस्से आएगा, और आप तो इसी तरह आप कुछ करोगे, वो भी तो उनके हिस्से में आना चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब है, अगर आज आप किसी पोस्ट में हो, या तो उस रिश्ते को ख़त्म कर दो बिल्कुल ही, या अगर आप किसी पोस्ट पे किसी अच्छी जगह पे हो तो फिर उन्हें भी वही सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो मियाँ बीबी, तभी तो हमें अर्धनारीश्वर का रूप दिया गया ना। मियाँ बीबी आधा अर्धाग्नि बोला जाता है ना। वो जैसे पति के साथ में होती है ना, तो पत्नी के साथ में भी दोनों का आधा आधा ही होता है। नहीं तो फिर वो क्या होता है, अगर कहीं कुछ कमी पड़ती रह जाए ना, तो फिर आप उनके कर्जदार रह जाते हो, जितना मैं समझ है, और वो कर्ज आपको फिर अगले जन्म में उतारना पड़ता है। या तो आप ख़त्म कर दो, फिर वो जैसे ही आप ख़त्म करोगे ना, मैंने क्या किया था, मैंने डाइवोर्स क्यों लिया था, ये हर चीज़ में मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी ऐसे करता था, परेशान कर दिया था इसने, तो मैंने ख़त्म कर दिया। अब जो भी मैं कुछ करती हूँ मेरे बच्चे के लिए होता है। मेरा बेटा तो मेरे साथ है। अब ये सोचे जी डाइवोर्स करने से नहीं, तलाक करने से क्या होता है कि मन में भी हो गया, क्योंकि इतना टाइम, फिर धीरे धीरे टाइम हो जाता है ना, तो मन में हो जाता है कि ये मेरा बच्चा है, मैंने इसके लिए करना है। तो आप वही चीज़ मन में दोहराते रहते हो ना, तो फिर वही चीज़ होती है। और वैसे भी अगर चाहे ना भी करो, लेकिन कोई इंसान मन में दोहरा रहा है ना, हो सकता है कि इस तरह से पता नहीं क्या दोहराती हैं, कैसे कुछ हो, तो फिर वो ऐसी पत्नी अगर दोहराती होंगी तो फिर आपको उसका वो फल मिलता भी नहीं होगा। इससे अच्छा ऐसे करो कि कम से कम आप सेफ हो जाओगे। मैं कहती हूँ आपको किसी तरह का कोई दोष नहीं लगेगा। आप तो वैसे भी सक्सेसफुल हो, आपको ज़रूरत नहीं, आपको दोष नहीं लगेगा, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आपके खुद ने ही इतने अच्छे कर्म किए हैं। मैं और अभी आप कितना अच्छा सब कुछ कर रहे हो। अगर आप अच्छी जगह पे हो, सब कुछ आप करते हो, आप दान धर्म करते हो, लोगों की सेवा करते हो, अच्छा कर रहे हो, हर चीज़ के लिए अच्छा कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। मुश्किल है, पर यह है कि आपकी जो छवि है अपनी नज़रों में भी और ईश्वर की नज़रों में भी वो सही हो जाएगी, ठीक है ना। दिल से दिल तो जुड़े नहीं है, वो सही हो जाएगी, नंबर 1। फिर कुछ मामलों में ऐसे होता है कि जैसे आप भाई बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपके कोई बीवी है या माँ है या बहन है, भाई है, जो भी है, और वो एक